सहायता करने सुंदर साथ जी। आउनु सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को फिर एक बार से स्वागत करते हुए इस तीसरा दिन के कार्यक्रम में गुजरात, पंजाब और भारत के विभिन्न प्रांत लगायत विश्व के कोने-कोने से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी और फेसबुक आईडी से जुड़े हुए सभी साथियों को पुनः स्वागत करते हुए और हृदय से महात्मा श्री सुशांत जी को स्वागत करते हुए और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र हार्दिक अनुरोध करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, यदि हम अंदर से मजबूत हैं तो बाहर का दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा याद रखिए, वायरस है, बीमारियां हैं, सब चीजें हैं, हमको अभी अंदर से मजबूत होने का पूरा प्रयास करना है। आसन प्राणायाम प्रतिदिन कीजिए। खाने पीने नुकसानकारक चीजें नहीं खाना, लाल मिर्ची, तले हुए सामान, खट्टाई, बाजार के रेडीमेड खाने, ये सब बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और रथ जी को बराबर याद करना, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, कुरान में पनी लिखे कुछ है, वाणी में पनी लिखे कुछ है, कि संसार में दुख बढ़ेगा, जितना दुख बढ़ेगा उतना राज्य को याद करना बढ़ा दो, परमात्मा को, खुदा को याद करना उतना ज्यादा कर दो जितना दुख बढ़ जाए। जितना ज्यादा दुख संसार में बढ़ता है उतना ज्यादा राज्य को याद करना है। आसन प्राणायाम परहेज खान पीन। उसके बाद राज्य महाराज की कृपा से सभी सुंदर साथ जो है आनंद पूर्वक हंसते खेलते पहुंचेंगे धामधनी के चरणों में। और जो पहले भी हमारे बीच से जा रहे हैं तो वो भी धामधनी के चरणों में जा रहे हैं निश्चित रूप से, और इसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें हमारे बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। वास्तव में धामधनी की आत्मा धामधनी के चरणों में पहुंचती है, राज्य खुद ही अपनी आत्माओं से प्यार करते हैं। तो हमने जो कल समझा था किस प्रकार उस दिव्य परम धाम में क्या महाकारण था, कारण क्या था, निमित्त कारण क्या था, खेल बनाने का जो मुख्य कारण था, राज्य ने जो दिल में लिया, ये उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। हमारे धामधनी ने खुद ही इच्छा उपजाया। उनको मालूम था कि इस खेल के द्वारा मेरी आत्माओं को बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दिल को जो है कठोर किया, मतलब आत्माओं को बहुत सारा सुख मिलेगा ये जान करके। इसलिए कलश में जागनी के प्रकरण में कहा गया है, सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे। इस माया जगत के जो दुख हैं, सत सुख में परम धाम में जागृत होने के बाद ये बहुत सुख देंगे। सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे। तुम हंसोगे हरख में, खुशी के मारे हम हंसेंगे, वहां पर हंसते हंसते उठेंगे, रस देसी दुखड़ाए। इसका मतलब ये नहीं कि संसार में लास्ट तक दुख ही देखते रहे, हैप्पी एंडिंग होना भी जरूरी है। राज्य की कृपा से सब आनंद मंगल होगा, सारी दुनिया एक प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी। सारी दुनिया जो ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से सारी दुनिया को ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, और सारी दुनिया परमात्माओं की भी पूजा करेगी। सबके खुदा हमको किए हकर हंसनाए बीच बका। वो प्रसंग जो है राज्य ने दिल में लिया था। और इसमें ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, वो से सुंदर साथ ऐसा भी कर रहे मैं देख रहा हूँ, वो शायद सबको हिंदी भाषा में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी सुंदर साथ जी को, मैं समझ रहा हूँ।
बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं मैं। थोड़ा सा आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो श्रीमुख वाणी भी हिंदुस्तानी भाषा में, वितक भी हिंदुस्तानी भाषा में है। इसकी व्याख्या जो है आपने अनुभव किया होगा, नेपाली भाषा में अनुवाद कर भी दिया जाता है, तो जो बात हिंदुस्तानी भाषा में जितना अच्छी तरह से व्याख्या हो पाता है, दूसरी भाषा में नहीं हो पाता है। ये थोड़ा कठिन बात है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और देखो, मैं भी तो गुजरात का रहने वाला नहीं था, गुजराती भाषा समझने लग गया काफी कुछ। हाँ, नेपाली भाषा भी कुछ समझने लग गया। ठीक है, बोलने में फ्लुएंट नहीं है, तुरंत तुरंत नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए तो सुंदर साथ जी, ये विषय जो है बहुत ही गहन विषय है, वितक वाणी। और मैं जो भी यहाँ पर अपने मंथन से कह रहा हूँ, आपके सामने चौपाई भी रख रहा हूँ, प्रमाण भी रख रहा हूँ, तो उसमें फिर भी सुंदर साथ जी स्वतंत्र है, जिसको जैसा उचित लगे मान सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने अंदर निर्णय लेने का सबको अधिकार है। तो जो जिम्मेदारी सुंदर साथ ने मुझे सौंपा है, मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि भाई 3 महीने बाद यदि राज्य ने बुला भी लिया मुझे, तो मेरे पास जो था खजाना सबको दे करके जाऊंगा, इस तरह मन में भावना लिया है। जो भी मैंने आज तक समझा सब आपके सामने रखूंगा इस 3 महीने के दरमियान में। तो हम आगे चलते हैं, अभी तक का शुरुआत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन मारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। एह खेल देखन की, इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को, आदि अनादि फल कहियो सोए। आदि अनादि फल कहियो सोए। ताके 3 तकरार कहे, प्रणाम सुंदर शाह जी। ताके 3 तकरार कहे, परम धाम से तो ब्रह्म महात्माओं ने ये माया जगत का खेल देखा, तो 3 भागों में देखा उसको। एक भाग में नहीं, 3 पार्ट्स हैं इसके। और कुरान में उसी को लैलतुल कद्र के 3 तकरार कहा गया है। तो उन तीनों भागों में का वर्णन एक के बाद एक आएगा। पहला भाग है ब्रज लीला, दूसरा भाग है रास लीला, और तीसरा भाग है जागनी का ब्रह्मांड। ब्रज लीला काल माया में खेले थे, रास लीला योग माया में, और उसके बाद फिर से नया ब्रह्मांड बना जागनी का। इसलिए 3 पार्ट ऐसे हो गए, डिवाइड हो गए। बीच में प्रलय होने से 3 पार्ट्स हो गए। और फिर तीसरे पार्ट्स जागनी लीला में 4 दिन की लीला है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां दिन की लीला। तो हमने जो है 3 तकरारों, 1 बाय 1 आएगा सबका, वितक की चौपाइयों से भी समझेंगे। और ये कुछ चौपाइयां मैं रखना चाहता था, कल ये छूट गई थी। सहजल सुख में झीलते थे, दुखना सुनिया नाम जी। सो माया में इताए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी। परम धाम की
कल मैंने चौपाई बताया था, जाने ना आप अर्श की साहेबी अपार, अपनी परम धाम की और धाम धनी की किसी मतलब अपनी भी इसमें आ जाता है, परम धाम की भी साहेबी जो है यानी कि बड़ाई महत्व नहीं समझते थे। ये देखिए चौपाई, इसका सेम टू सेम गुजराती प्रकरण है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी था, ये है प्रकाश गुजराती। इसमें देखेंगे, सहजल सुखमा झीलता दुख ना जानिए काहे जी। वहां पर सहज ही धाम धनी का प्रेम और परम धाम के सुख प्राप्त थे, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था, इजीली अवेलेबल था, इसलिए उसको सहजल कहा गया। वहां पर दिन रात प्रेम और आनंद में झीलना करते थे, दुख का नाम भी नहीं सुना था, दुख ना जानिए काहे जी। दुस्तर जल सुपनमा देखी, असहनीय दुख, दुस्तर का मतलब है जिसको पार नहीं किया जा सके, जिसको सहन ना किया जा सके, ऐसा दुख इस माया के संसार में, सपने के संसार में हमने देखा। तो क्या हुआ, हूं जानी ते घरनी बड़ाई जी। बड़ाई इसी को साहिबी कहते हैं सुंदर साथ जी, बड़ाई को ही साहिबी कहा गया है। एक जो है इश्क और दूसरा साहिबी, दो चीज दिखाना था। लेकिन इश्क क्या मैंने बताया कल, राज्य के दिल में सखियों के प्रति कितना प्यार है, सखियों के दिल में राज्य के प्रति कितना प्यार है, ये इश्क की पहचान हुई। साहिबी क्या है, साहिबी मतलब महत्व, बड़ाई। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुखावत सो मेहर खोलत नजर। अब ये देखिए परिक्रमा ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण किया गया। इन अर्श का खावंद उस दिव्य परम धाम का जो स्वामी है, मालिक है, सो धनी अपना हक। सोचो, अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत धाम धनी, जिसका जिसके सारी दुनिया जो इनके चरण रज प्राणी की इच्छा तो करती, लेकिन जानती नहीं है कौन है कहाँ पर है। नाम तो उसी का लेती है, परमात्मा आदि शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जानती नहीं है कौन है क्या करें। ऐसा स्वामी हमारे धाम के धनी हैं, वो अक्षरातीत। कितनी बड़ी बात है, देखो यहाँ पर विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी, हाँ, और यहाँ पर कोई कलेक्टर की पत्नी और राष्ट्रपति की पत्नी, कितना बड़ा महत्व होता है। इन अर्श का खावंद, परिक्रमा ग्रंथ में पूरे परम धाम का वर्णन किया और बताते हैं कि ऐसे दिव्य परम धाम का स्वामी जो हमारा प्रीतम, हमारे धनी है, वो ये देखो साहिबी अर्श की, अपनी साहिबी पहचानो, परम धाम की साहिबी को पहचानो, महत्व को समझो। ये मोमिनो बुजुर्ग, वो बहुत ही महान है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। देखो साहिबी अपनी, मेरा खसम नूर जमाल। यहाँ पर तो बोलेंगे कि करोड़पति हो गए तो बहुत अहंकार करेंगे कि हम करोड़पति हो गए, हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया, 4 मकान 6 कारें। ये परम धाम के सामने तो कई कोट राज वैकुंठ के नावे खिन के समान। परम धाम का सुख जो मिलता है, देखो साहेबी अपनी, मेरा खसम नूर जमाल, अक्षराती धामधनी मेरे प्रीतम है, धामधनी है। जब देखो तो दिल जाए के, तो मेरी रूह बहुत खुशहाल है। जब दिल में विचार करती हूँ तो मेरी रूह आनंदित हो जाती है। इस प्रकार ये जो विषय था, साहिबी की पहचान बता रहा था हमें। साहिबी अब तक क्या समझते थे, राज्य की साहिबी नहीं जानते थे। सिर्फ राज्य की साहिबी की बात नहीं, वास्तविकता यही है। रूहें बेनियाज थी, 20 दरगाह 12,000, जाने ना आपस की साहिबी अपार। अब वहां पर मूल मिलावे में अंतिम जो बातचीत हुई थी, कल बताया था, अलस्तो बेरबकुम वले न भूले हम कालू बला। राज जी ने कहा कि खेल में जा तो रही हो, लेकिन याद रखना कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी खावंद नहीं है। सखियों ने क्या कहा, वले ना भूले हम कालू बला, यानी कि कभी भी हम आपको भूल नहीं सकते, 100 बार देखना आजमाएंगे तो भी ना भूलेंगे हम। तो यहाँ पर अब इस माया जगत में कैसे आए, कैसे सृष्टि की रचना हुई, अब वो विषय समझेंगे। देखिए, इत अक्षर को विलस्यो मन, इससे पहले जो है सृष्टि रचना को समझने के लिए हमको वाणी की चौपाई से भी देखना पड़ेगा, ग्रंथों के हिसाब से जो वर्णन है वो भी हम देखेंगे, नक्शा भी देखेंगे,
ये क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और ये बेसिक फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, इसके आगे बहुत जरूरत पड़ेगा। वहां परम धाम मूल लाभ में बैठे हैं और सामने धामधनी सिंहासन पर बैठे हैं। आंखें खुली हैं, खुली आंखों से हम धामधनी को देख रहे थे। हैं और थे में अंतर होता है। तो क्या हुआ, बड़ी वृत्त में छपाई आती है, नैन मुने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन। वहां पर कैसी स्थिति देखिए सुंदर जी। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं ना, आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, अचानक से आपके मन में कोई ख्याल आ जाए, विचार आ जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके सिर भी नीचे हो जाएगा, आंखों की पलकें भी नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आप देख तो रहे थे सामने, लेकिन अचानक ख्याल में खो गए, विचार करने लगे, ये हमें ऐसा उधर जाना था, आज काम पूरा नहीं हो पाया, या इधर ये काम बाकी रह गया, उधर करना था, टीवी में आईपीएल का मैच आ रहा होगा, ऐसा कोई भी विचार आया मान लो, तो आपका ध्यान सामने देख तो रहे थे, लेकिन ध्यान जाने से क्या हुआ, आंखें पलकी भी नीचे हो जाएंगी और सिर भी नीचे, गियर डाउन हो जाएगा। इसी तरह से परम मूल लाभ में क्या हुआ कि सखियां देख तो रही थी राज्य को, लेकिन हुआ क्या, नैन मुने अंग मूर्छत, बड़ी वृत्त की छुपाई है, आंखें जिसे मुंदी हुई हो, अंग मुरझाए हुए हैं, नैन मुने अंग मूर्छत मानो देखत सुपन, जैसे कोई सपना देख रही हूं। अब यहाँ पर सपना का प्रसंग बहुत जगह आता है। सपने के विषय में हम समझेंगे कि सपना आखिर ये क्या सपना है, सपना है कि नहीं है, ये सपना है तो किस प्रकार का सपना है। ये देखिए, ये चौपाई देखेंगे, ज्यो सुपन में कई लड़ मरे, सो आपे पर न दुखात, ग्यारे मारते देखे आपने, त्यारे उठे अंग धुजात। ये ब्रह्म आत्माओं ने किस तरह से संसार को देखा या देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा दृष्टांत दूंगा मैं आपको। सबसे पहले समझिए सपना कैसे बनता है। उससे पहले एक सपना में आपको सपना दिखाऊंगा। एक मान लीजिए कि आप रात में अपने अपने घरों में सो गए और सोने के पश्चात नींद में आप सपना देखने लगे कि कल सुबह आप चिंतन कर रहे थे कि मुझे जाना है, काठमांडू जाना है, या इंडिया वालों को समझो कि भाई बॉम्बे जाना है या बड़ौदा जाना है, सब सोचते सोचते सो गए। तो सपने में क्या देखने लगे कि मैं बस में बैठ के जा रहा हूं, बस में बैठ के जा रहा हूं। अब बताएंगे, सपना आप जब सपना देख रहे हैं, आपका सपना बाजू वाला तो नहीं देख सकता, आप सपना देखने वाले आप अकेले हैं, लेकिन सपने के अंदर आप अकेले नहीं हैं। सपने के अंदर बहुत सारे और भी लोग होंगे, ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री सब होंगे। तो सपना जो नींद में देखिए, सुपन कई लाखों वजूद दिखाए, नींद में अनेकों लोग पैदा हो जाते हैं। अब उसमें क्या हुआ, मान लीजिए अचानक से लुटेरियों ने हमला कर दिया, जहां भी जा रहे थे आप, रास्ते में अचानक से चोर लुटेरों ने रास्ता रोका, गाड़ी जोर से रोक, ब्रेक मारा ड्राइवर ने, और उसके बाद वो बस में चढ़ करके लूटपाट करने लगे। उनके हाथ में बंदूक है, तलवार है, कटारी है, चाकू है, लोगों को छीनने लगे सामान, मोबाइल, पर्स, गले का हार, सोने का, कानों का झुमका, गले की हार, सब जो है चेन, सब छीनने लगे। जो कोई विरोध करता है, एक व्यक्ति ने विरोध किया, उसके गर्दन में चाकू से मार के काट दिया। मैं देख रहा हूँ, बस में पीछे बैठा हुआ हूं मैं, देखो सुपन में कई लड़ मरे आपस में। फिर एक दूसरे को उसने चाकू से मारा, मेरे देखते देखते दो तीन लोग को उसने चाकू से मार दिया। लेकिन मैं
पीछे बैठा हूं, घबरा तो रहा हूं, लेकिन मेरा सपना भी चलते रहेगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट दुख नहीं हुआ। ग्यारह मारते देखे आपने, त्यारे उठे अंग धुजात। अब जैसे ही वो चाकू लेकर के मेरे पास में आया और कहने लगा, निकालो जितना भी तुम्हारे पास माल है। मैंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, देख लो सब खाली है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बोला कुछ भी नहीं है तो फिर ये ले। चक्कू से उसने मेरे गर्दन में जोर से वार किया, और वैसे ही क्या होगा, सपना चलता रहेगा कि टूट जाएगा। त्यारे उठे अंग धुजात, घबरा करके उठ जाएंगे, तुरंत तुरंत घबरा के उठ जाते हैं। इस तरह से संसार भी ऐसा ही है। अब बताएंगे कि जो मुझे चाकू मारा तो मैं तो बिस्तर पे उठ गया, लेकिन मेरे से पहले और भी 2-3 लोग को चाकू मार दिया था, मर गए थे। वो लोग कहाँ गए? वो सपने में पैदा हुए, सपने में नष्ट हो गए। इसको बोलते हैं स्वाप्निक सृष्टि। अब ध्यान से देखेंगे सपने का दृष्टांत में, मेरा सपना कैसे बनता है या किसी का भी सपना कैसे बनता है वो देखेंगे। सपना जो है बनता कैसे है देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे अंदर जो है 4 अंतस्करण होते हैं। 4 अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जागृत स्थिति में क्या होता है कि हमारा मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त के संस्कार और बुद्धि के ज्ञान के अनुसार। देखिए, मन संकल्प विकल्प करेगा, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। चित्त में संस्कार संग्रहित होते हैं, संस्कार यानी यादें, बीता हुआ जीवन की यादें जो है, सुख दुख सम्मान अपमान जो भी बातें, वो चित्त में संस्कार के रूप में मेमोरी कार्ड है। समझो चित्त क्या मेमोरी कार्ड है, वहां पर सारी बातें सेव रहती हैं। बुद्धि जो है वो ज्ञान के आधार पे काम करती है। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि समझो एक प्रोसेसर है। तो ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान है या कोई भी विषय का ज्ञान है, बिजली का कंप्यूटर का ज्ञान है, तो बुद्धि उसके हिसाब से काम करेगी। डॉक्टर का पढ़ाई नहीं किया है तो डॉक्टर का ज्ञान नहीं है तो बुद्धि क्या करेगी? अहंकार जो है सबका लीडर है। अब देखिए नींद की स्थिति में बुद्धि काम नहीं करती, नींद में सपने की बुद्धि हो जाती है। चित्त के संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता है। जैसे आपने दिन भर खेत में काम किया है तो रात में सपने में आपको क्या दिखेगा कि मैं भी खेत में काम कर रहा हूं। सपने में भी खेत में काम करते हुए दिखेंगे आप। यदि दिन भर आपने खाना बनाया है, बर्तन झाड़ू पोछा ये सब कार्य किया है, तो रात में सपने में इसी से संबंधित कुछ दिखाई दे सकता है। तो क्या नींद में क्या होता है कि मन चित्त के संस्कार के हिसाब से संकल्प विकल्प करता है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो खुला छूट हो जाता है, कुछ का कुछ देखता है, कुछ का कुछ संकल्प विकल्प करता है, वो हमको सपने के रूप में दिखाई देता है। जागृत अवस्था में हम ख्यालों में खो जाते हैं। जैसे कि मुझे ये करना है, वहां जाना है इस तरह से, या खाना बनाना है तो पहले आटा गूंथना पड़ेगा, रोटी करना पड़ेगा, संकल्प विकल्प कर रहा हूं मैं। है मुझे भूख लगी है तो रोटी बनाना है, खाना खाना है। तो चित्त का संस्कार बताएगा कि भी लास्ट टाइम बाजार से ये खरीद के खाया था तो बड़ा मजा आया था। चित्त का संस्कार याद दिलाएगा। बुद्धि कहेगा कि नहीं, वो खाने से तबीयत खराब हो जाएगा, ये चीज अच्छी नहीं है। बुद्धि ज्ञान के आधार पे कहेगी। मन तो बोलेगा कि वो तो अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, वो खाएंगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। और सबका कंट्रोलर है अहंकार। अहंकार किसका कहना मानता है उस पर डिपेंड करता है। अहंकार बुद्धि का ज्ञान का कहना मानता है या अहंकार मन का कहना मानता है।
जैसे कहा ना, मन के मते ना चालिए। तो नींद की स्थिति में चित्त का संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता है। जागृत स्थिति में जो ख्याल हम देखते हैं उसमें भी चित्त का संस्कार रहता है, मन का संकल्प विकल्प भी रहता है, लेकिन बुद्धि का ज्ञान भी रहता है और अहंकार का नियंत्रण भी रहता है। तो जागृत स्थिति में जो देखते हैं उसको ख्याल बोलते हैं। अक्षर ब्रह्म जो अनादि काल से सृष्टि बनाता मिटाता है वो ख्याल के रूप में। जागृत स्थिति में जो हम चिंतन में ख्यालों में खो जाते हैं, अक्षर ब्रह्म उसी प्रकार से कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। और नींद की स्थिति में नहीं दिखता है। नींद की स्थिति में अक्षर ब्रह्म नहीं देखते हैं, वो जागृत स्थिति में संकल्प विकल्प के रूप में देखते हैं। अब ये देखिए ब्रह्म सृष्टियों का सपना कैसा है। खिलवत में छुपाई है अर्श की रूहों को सपना, देखो कैसे आया। अर्श की रूहों को सपना कैसे आया? क्या परम धाम में हम नींद में हैं? सुंदर साथ जी विचार करिए, क्या परम धाम में हम सो रहे हैं? ये डिफरेंट टाइप, अलग प्रकार का सपना है सुंदर साथ जी, डिफरेंट सपना है। एक होता है सपना, इसको बोलते हैं हम देवीय स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न, संसार में बोलते हैं। कोई देवी शक्ति के द्वारा या किसी कोई भी शक्ति के द्वारा हमारे मन में कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है, भविष्य की घटना दिखाई दे जाती, किसी किसी को कोई ऐसी बात दिखाई दे जाती है जो उसने कभी सोचा नहीं था, कभी संकल्प नहीं किया था। उसके चित्त में वैसी बातें भी संस्कार के रूप में नहीं थी, न बुद्धि में ज्ञान में थी वैसी बात, बाहर की किसी शक्ति ने उसको दिखा दिया। इसको बोलते हैं रूहों का सपना, ईश्वरीय स्वप्न। जैसे कि मार्कंड ऋषि, उनको नारायण जी ने सपना दिखाया ना, तो मार्कंड ऋषि के सोए तो नहीं थे, नींद में नहीं थे, तो उनको क्या देखा कि मैं लड़की स्त्री बन गई हूं। तो मार्कंड ऋषि ने तो कभी चित्त में मैं स्त्री बन जाऊंगी ऐसा तो सोचा भी नहीं था उसने। तो जो ईश्वरीय स्वप्न होता है या परम धाम में जो राज्य हमको दृश्य दिखा रहे हैं, इसमें चित्त का संस्कार का काम नहीं रहता है, मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहता है, बुद्धि का ज्ञान भी नहीं रहता है, केवल मन की दृष्टा शक्ति रहती है। इसी को दूसरे शब्दों में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके घर में टीवी में कोई मूवी चल रही है, कोई फिल्म चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें मान लीजिए कि हीरो है अमिताभ बच्चन। अब मैं क्या करूं, जादू से आपकी सुरता पकड़कर अमिताभ बच्चन के अंदर डाल दूं। जो चित्र में अमिताभ बच्चन है, ओरिजिनल वाला नहीं, जो टीवी पर या मोबाइल में जो पिक्चर चल रहा है उसमें जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है उसके अंदर में आपकी सुरता जादू से डाल दूं, आपका पावर ऑफ कंसंट्रेशन उसमें डाल दूं, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूं करके। मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं फाइटिंग कर रहा हूँ, कोई मुझे मार रहा है, मैं किसी को मार रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल ये मायावी जगत है। इसका नाम ही माया, माया का नेपाली का माया नहीं, हिंदी में माया का मतलब होता है जादू, तिलस्म। ये ऐसा जादू तिलस्म का संसार है। तो इसमें अब ध्यान से एक और बात समझेंगे। मेरे सपने में एक मेरा तन होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद फिर प्रसंग के हिसाब से चलेंगे। मेरे सपने में एक मेरा तन होता है और मेरे सपने में और भी लोग होते हैं, उनका तन भी होता है, ठीक है। मेरे सपने में मेरा शरीर जो है वो भी मेरे मन के संकल्प विकल्प से बनता है, और मेरे सपने में जो बाकी लोगों का शरीर है वो भी मेरे मन के संकल्प विकल्प से बनता है। मेरे सपने में जो मेरा तन है उसमें भी मेरे चित्त की चेतना शक्ति है, और मेरे सपने में दूसरों का तन है, उनमें कहां से चेतना शक्ति आई? मेरे सपने में जो मेरा तन है वो तो मेरी चित्त की चेतना शक्ति से चल रहा है। मेरे सपने में दूसरे लोग हैं, वो उनके अंदर चेतना शक्ति कहां से आई?
मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति उनके अंदर भी है सुंदर साथ जी। लेकिन अंतर क्या है कि मेरे सपने में जो मेरा तन है, मेरे तन में मेरी सुरता लगी है, इसलिए मुझे मेरे तन का सुख दुख का अनुभव होता है, बाकी लोगों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता। मेरे सपने में अन्य लोगों के सुख दुख का अनुभव मुझे नहीं होता है, केवल मेरे सुख दुख का अनुभव होता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म, ये जो ब्रह्मांड बनाते हैं, उनको आदि नारायण और विष्णु भगवान का ही केवल अनुभव होता है। और विष्णु भगवान तो खेल के हीरो हैं। विष्णु भगवान राक्षसों का वध करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और ब्रह्मांड के हीरो बन जाते हैं। तो विष्णु भगवान एक प्रकार से देखेंगे तो अक्षर ब्रह्म का ही घूम फिर करके स्वाप्निक रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार परम धाम में बैठे बैठे जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजिए हम ब्रज वधूजन। जैसे नींद में कोई सपना दिखता है, सपने का उदाहरण देते हैं, लेकिन ये सपना वैसा नहीं है जो नींद में देखा जाता है। मान लीजिए परम धाम में सखियां, परम धाम में सखियां सोएंगी रात में, मान लो कि सो गई रात में, तो सपने में सखियों को क्या दिखाई देगा बताइए? राज्य दिखेंगे ना, क्योंकि दिन भर राज्य के साथ प्रेम और आनंदमय लीलाएं किया, राज्य का सुंदर स्वरूप देखा, दिन भर राज्य की प्रेम भरी बातें किया, तो सपने उनके चित्त में वही तो संस्कार बन गया ना राज्य का। तो रात में सपने में देखेंगे तो क्या दिखता है उनको? राज्य ही दिखते हैं, सपने में भी राज्य दिखते हैं। लेकिन ये जो सपना है चित्त के संस्कार के अनुसार नहीं है। राज्य जैसा दृश्य दिखाना चाहते हैं वैसा दृश्य हम देख रहे हैं। सारा दृश्य राज्य ने दिल में ले लिया। ब्रज लीला में क्या होगा, फिर रास लीला में जाएंगे, वहां पर इच्छा पूरी नहीं होगी, फिर नया ब्रह्मांड में आना पड़ेगा, और उसके बाद किस तरह से जगाने के लिए धाम धनी आएंगे। सारा प्लानिंग परम धाम से लेकर परम धाम तक, मूल मिलावे से मूल मिलावे तक कैसे वापस हंसते हुए उठेंगे, पूरा प्लानिंग पहले से कर रखा राज्य ने। पूरा स्टोरी राज्य के दिल में पहले से आ गया। अब राज्य जिसको जैसा दृश्य दिखा रहे हैं वो वैसा दृश्य देख रहे हैं। राज्य के दिल से सब सखियों के दिल में दृश्य ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे सबके घर में टीवी होता है ना, लेकिन सबका दृश्य भी अलग अलग। सुंदर साथ जी, मेरा दृश्य अलग है, आपका दृश्य अलग है, आपका दृश्य अलग है, सबका दृश्य भी अलग अलग है। इसलिए क्या है कि सबके दिल में अलग अलग दृश्य, सबकी घटनाएं, सबका बीतक, सबके जीवन में होने वाली घटनाएं, सबका अलग अलग अनुभव है। तो ये वहां से बैठे बैठे हम सपने के समान देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हर ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनता है, इसलिए वर्णन में अक्षर ब्रह्म के हिसाब से बताया गया है, और वास्तव में ये ब्रह्मांड सारा राज्य के द्वारा, राज्य के दिल से बना है और उसी के हिसाब से चल रहा है। देखेंगे वाणी में चुपाई है, ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी तकी। धाम धनी मूल धनी के द्वारा ये संसार बना है। अक्षर ब्रह्म हमेशा से जागृत स्थिति में संसार को बनाते और देखते थे। इस संसार को अक्षर ब्रह्म भी खामोशी में देख रहे हैं। अब क्या देखिए, ये जो वर्णन किया है सामान्य रूप से वर्णन किया है। इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन। अक्षर का मन क्या है? अव्याकृत ब्रह्म। और वो जब अक्षर ब्रह्म खेल देखने की इच्छा करते हैं तो क्या होता है सुंदर शाह जी? अक्षर के हृदय में ये सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। ये देखिए, यह सुमंगला, सुमंगला शक्ति। यह शक्ति हमेशा नहीं रहती है। जब अक्षर ब्रह्म के दिल में खेल देखने की इच्छा होती है तो उसको तुरंत ही हृदय में सुमंगला शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हम बैठे हुए हैं, अचानक से ख्यालों में खो गए, तो कैसे खो गए? ये सुमंगला शक्ति के द्वारा। इसकी दो सहायक शक्तियां हैं, आवरण, आवरणा शक्ति, विक्षेपा शक्ति।
अवर्णा शक्ति क्या करती है? हम जो देख रहे हैं परम धाम, तो बीच में पर्दा डाल दी गया, यानी फरामोशी आ गया। और विक्षेपा शक्ति क्या है? उसके बदले में दूसरा दृश्य दिखाएगी। जो देख रहे थे उसको इसने छिपा दिया और इसने नया दृश्य हमारे सामने ला दिया। ये सब मिल करके ये अक्षर का मन है, इसके ऊपर फरामोशी का आवरण डालते हैं। ये सबलिक ब्रह्म कहा गया, देखिए अव्याकृत ब्रह्म है मन स्वरूप। तो ये अव्याकृत ब्रह्म अक्षर का जो मन है ये देखिए, ये स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। मोह सागर में सबसे पहले अंडे के रूप में देखा, 1000 साल तक ये अंडा मोह सागर में तैरता रहा। यानी कि नींद की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में कुछ समय तक रहते हैं, सोते साथ ही थोड़ी सपना स्टार्ट हो जाता है। तो सोने के कुछ समय पश्चात सपना होता है, उस समय को 1000 वर्ष लिख दिया। और ये मोह सागर क्या है? पानी का सागर नहीं है, नींद का सागर है। ये मोह तत्व क्या है, इसके विषय में चुपाई देखते हैं वाणी में। ये देखिए, मोह तत्व कहिया नींद को, सूरत को कहिया अहंकार, सूरत कहिया अहंकार, सुपन को कहिया ब्रह्मांड, यो नाम धरे बेशुमार। मोह तत्व नींद को कहा गया है और सपने को ब्रह्मांड कर दिया। ग्रंथों में सपने को ब्रह्मांड कह दिया, क्योंकि दुनिया वाले सपने को सत्य समझते हैं। वाणी में जिसे कह दिया बंझा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान कहा गया है वाणी में, उसको दुनिया वाले क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं 5 तत्व मिल माहौल रचियो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। आखिर बताइए भैया, अंतरिक्ष में ये पृथ्वी कैसे घूम रहा है, कैसे लटक रहा है, कैसे बिना किसी सहारे के? कोई जवाब नहीं है। असंख्यों नक्षत्र तारे ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, कोई जवाब नहीं। क्योंकि दुनिया वाले सपना को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं, संसार को सत्य समझते हैं। जैसे वाणी में आगे कहा कि मोह अज्ञान भ्रम न कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। नींद का ही सब नाम है, मोह अज्ञान भ्रम कर्म काल शून्य निराकार निर्गुण। ये सारा जो है नींद, प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया, नींद ही मोह तत्व, नींद ही है वास्तव में, और कुछ नहीं है। और संसार जो है एक सपना है। हम देखेंगे इसके विषय में, किरंतन की चौपाई देखेंगे। रे मन भूल ना महामत, देख दुनिया तू आप संभार। ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चो माया ख्याल। इसके पहले प्रकरण में कहा रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार। अब यहाँ क्या कहते हैं एक प्रकरण के बाद में, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चियो माया ख्याल। ये माया का दृश्य है, माया का प्रपंच है। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ियो है सब प्रतिबिंब। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। देखिए परम धाम में उठेंगे तो हंसने का कारण यही है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। भूले वो भी झूठे, लास्ट में जागृत हो जाएंगे राज्य की कृपा से। वो भी एक लीला का ही पार्ट है। जैसे हम मूवी देखते हैं, उसमें विलेन होता है, वहां के लोग दुखी हो जाते हैं विलेन से, फिर लास्ट में हीरो सबकी रक्षा करता है। आखिरकार सारी स्टोरी जो एक कहानी तो होती है ना, उस तरह से अक्षर ब्रह्म से करोड़ों ब्रह्मांड बना के देखता रहता था, वैसी एक स्टोरी राज जी ने हमको दिखाई, समझिए। इसलिए कहती छल को छल ना लागी। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि माया के स्वरूप होते हैं। उसी नींद की शक्ति से, सुमंगला शक्ति से नींद की शक्ति उत्पन्न होती है, और नींद की शक्ति से ये देखिए, ये मोह तत्व, मोह सागर, नींद की शक्ति जो है चारों तरफ से घेर के, नींद से सारा सपना उत्पन्न होता है, और उसी नींद की शक्ति से यहाँ पर सारा संसार चलता है। स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं। और ये जो आदि नारायण है, प्रथम पुरुष, अक्षर का मन का स्वाप्निक रूप है। मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले
कि मेरे स्वाप्निक तन जो होता है, मेरे सपने का तन होता है, उसमें भी मेरी चित्त की चेतना शक्ति होती है और मेरे सपने में जो अन्य लोग होते हैं उनके अंदर भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। मेरे अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है मेरे सपने के तन में, और मेरे सपने में दूसरे लोग हैं, ये नीचे जो भी लोग हैं, कण कण में, सपने के कण कण में भी मेरे ही चित्त की चेतना शक्ति है। कोई बाहर से दूसरी शक्ति कहां से आएगी सुंदर साथ जी? इसीलिए क्या हुआ, माया के जीव को माया का ही स्वरूप कहा गया। इसीलिए जो ये जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और इसी को ये ब्रह्म सत्ता कहा, इसी को माया कहा। कण कण में ब्रह्म सत्ता भी इसी को कहा गया, कण कण में माया की शक्ति विराजमान है इसलिए। और ये चारों तरफ घेरा है, ये भी माया ही है, महामाया, मोह तत्व, नींद। और इसी को जो है दुनिया वाले निराकार, निर्गुण आदि कह देते हैं। तो संसार के कण कण में भी ब्रह्म सत्ता है, और यहाँ पर जो सभी जीव हैं वो भी ब्रह्म सत्ता के ही भिन्न रूप हैं। लेकिन प्रोसेस से क्या होता है कि सबसे पहले चेतना शक्ति जो आती है, सुमंगला शक्ति से नींद की शक्ति उत्पन्न होती है। नींद के अंदर ये आदि नारायण की उत्पत्ति होती है। आदि नारायण के अंदर अव्याकृत की सुरता विशेष रूप से है। जैसे मेरे सपने के तन में मेरी सुरता होती है, जिस कारण से मुझे मेरे सपने के तन में जो सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन मेरे सपने में दूसरे लोग हैं, उनके सुख दुख का अनुभव नहीं होता। हालांकि मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है, मेरे अंदर भी मेरी चित्त की चेतना शक्ति है। आदि नारायण कण कण में, इसलिए कहना चराचर संपूर्ण जगत जो है कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त कह देते हैं। कण कण में अजाजिल विष्णु भगवान की चेतना शक्ति भी व्याप्त कह देते हैं, क्योंकि अब आदि नारायण से त्रिदेवा की उत्पत्ति होती है, 14 लोकों की उत्पत्ति होती है। या इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, ये 5 तत्व और 14 लोक हैं। या में महाविष्णु मन, यहाँ पर ये महाविष्णु अक्षर का मन सबसे पहले महाविष्णु के रूप में स्वयं को दिखता है। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ताहते थिर चर सब उत्पन्न, संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। अब उसमें भी देखेंगे ये विष्णु भगवान हम देख रहे हैं, ये ऊपर भी दिख रहा है विष्णु भगवान, एक नीचे शेषशाही नारायण भी दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या है कि चित्र में जो कि ऊपर नीचे बनाया है तो दो अलग अलग शख्सियत समझ लेते हैं। वास्तविकता क्या, देखिए शुरुआत होता है जब आदि नारायण का संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम, तो आदि नारायण स्वयं को सपने में नारायण के रूप में, शेषशाही नारायण के रूप में देखते हैं। वो है आदि नारायण ऊपर वाले, और नीचे जो है ये है शेषशाही नारायण। शेषशाही नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इनके मस्तक से शंकर भगवान की उत्पत्ति होती है। और बाद में यही नारायण भगवान जब लक्ष्मी जी से उनका विवाह होता है तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना करते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, बाद में इसका प्रमाण मैं आपको नंबर के साथ में दूंगा। तो यही जो है नारायण, इसको भी ये है नारायण, और ऊपर जो है वो है यहाँ पर जो है वो आदि नारायण। इनको विष्णु कहते हैं, इनको महाविष्णु कहते हैं। समझ लीजिए नाम कॉमन, जो नारद ऋषि नारायण नारायण करते रहते हैं ना, इन्हीं के विष्णु भगवान के लिए करते हैं। नारायण जो है शब्द विष्णु भगवान के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन इनके लिए आदि नारायण या महाविष्णु शब्द प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ में हम देखेंगे फिर से चौपाई से, इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न। सब संसार उत्पन्न हो गया। अब यहां से देखिए 27 त्रेता युग, 27 सतयुग बीत गया, 27 त्रेता युग, 27 द्वापर युग, 27 कलयुग बीत गया, 28वां सतयुग बीत गया, 28वां त्रेता युग बीत गया। इस समय बैकुंठ में एक घटना होती है।
ये देखिए, ये है माहेश्वर तंत्र का श्लोक है। ये श्लोक बाद में समझेंगे, इसके पीछे पहले कहानी जो है, प्रसंग है, उसको समझते हैं पहले। वैकुंठ में विष्णु भगवान, कैलाश पर्वत पर शंकर जी और ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी, ये तीनों प्रधान देवता जिनके ऊपर जगत का सारा कार्यभार है। ये देखिए, तीनों देवता के ऊपर जगत का सारा कार्यभार है। ब्रह्मा जी का काम है जगत की उत्पत्ति। जगत की उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी है। विष्णु भगवान का कार्य जगत का पालन करने का। शंकर भगवान का कार्य जगत का संहार करने का। लेकिन ये तीनों खुद ही सारा कार्य नहीं करते, इनके नीचे बहुत सारे देवी देवता इनके सहायता करने के लिए हैं। ये बस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुखिया हैं। हम देखते हैं शंकर भगवान को जो है भूत प्रेत पिशाच ये सब का स्वामी बताया जाता है। क्यों? तो ये शंकर भगवान तो ध्यान करते रहते हैं, और इनके नीचे जो दूसरे हैं वो लोगों का जो प्राण हरण करने का कार्य दूसरों को सौंप दिया। उसी प्रकार से सभी तीनों के तीनों देवता प्रधान देवता हैं। तीनों ही ध्यान करते रहते हैं हमेशा परमात्मा का, जितना भी ज्ञान है उस आधार पे। लेकिन ये जो स्वर्ग लोक में जो देवी देवता हैं वो सब भोग विलास में लगे हुए। इसलिए रामायण में भी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये सभी ग्रंथों में इस मनुष्य तन की महिमा लिखी है। स्वर्ग के देवी देवता तो भोग विलास में लगे हैं, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य तन। या मृत्यु लोक में मनुष्य जो है तपस्या करके देवताओं से आगे बढ़ जाता है। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, इंद्र देवता का लगा कि ये तो मेरे से ज्यादा पुण्य कमा लेगा, तो मुझे फिर स्वर्ग का सिंहासन खाली करना पड़ेगा। तो तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया अप्सरा को। मनुष्य यहाँ पर ऐसे से तपस्वी भक्त सती स्त्रियां भी हुई हैं। अनसुईया ऐसी सती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चा बना दिया था। इस तरह से वृंदा ऐसी सती स्त्री थी, उसने विष्णु भगवान को पत्थर बना दिया था। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं सुंदर साथ जी साथियों। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, धीरे धीरे आगे प्रसंग के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पर मृत्यु लोक में 28 सतयुग बीत गए, 28 त्रेता युग बीत गया। अब यहाँ पर जो विष्णु भगवान का प्रसंग मैं सुनाने जा रहा था आपको, विष्णु भगवान हमेशा से ध्यान करते तो थे, लेकिन कब करते थे? जैसे ही लक्ष्मी जी अपने सखियों के साथ में खेलने के लिए जाती थी, वैसे ही ध्यान में बैठते थे। शंकर भगवान तो हमेशा ही ध्यान में बैठे रहते हैं, पार्वती है कि नहीं है फिर भी ध्यान में बैठे रहते हैं। लेकिन विष्णु भगवान क्या करते थे? लक्ष्मी जी जैसे ही बाहर कहीं जाती थी खेलने के लिए, घूमने के लिए, वैसे ही ध्यान में बैठ जाते थे, और लक्ष्मी जी के आने से पहले पहले ध्यान से उठ जाते थे। एक दिन लेकिन क्या हुआ, ध्यान में ज्यादा मग्न हो गए, समय का पता नहीं चला। समय का पता नहीं चला और लक्ष्मी जी आ गई। और लक्ष्मी जी ने देख लिया, आखिर मेरे स्वामी किसका ध्यान कर रहे हैं। मैं तो सोचती थी कि 14 लोकों में इनसे बड़ा कोई भी नहीं है, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं तो जानती नहीं हूं, तो फिर आखिर ये किसका ध्यान कर रहे हैं। इससे कोई बड़ा होगा तभी तो उनका ध्यान कर रहे होंगे। आज मैं पूछ के रहूंगी। तो अब सामने बैठ गई। विष्णु भगवान ने थोड़ी देर बाद आंखें खोला तो देखते हैं सामने लक्ष्मी जी। अरे आज तो गड़बड़ होने वाला है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ हो ऐसा प्रदर्शित करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ,
14 लोकों में मैं आपसे बड़ा किसी को नहीं देखती हूँ। मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है कि आखिर आप किसका ध्यान कर रहे थे। विष्णु भगवान ने टालने का प्रयास किया कि हे लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था। लक्ष्मी जी कहते हैं, आपकी कृपा से मुझे इतनी शक्ति प्राप्त है, यदि आप मेरा ध्यान कर रहे होते तो मुझे तुरंत मालूम चल जाता। यदि आप मुझे याद कर रहे होते तो मुझे तुरंत मालूम चल गया होता। निश्चित रूप से आप मुझे याद नहीं कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं कर रहे थे। आप सत्य सत्य बताइए, मुझसे किसी प्रकार का भेद रहस्य न छिपाइए। विष्णु भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जिद मत करो। जो भी मैं जिसका भी ध्यान कर रहा था, लेकिन जुबान से मैं उसका वर्णन कर सकता नहीं हूं। मेरे लिए संभव नहीं है उसका वर्णन करना। लक्ष्मी जी कहते हैं, स्वामी मेरे मन में बड़ा दुख उत्पन्न हो गया है कि मेरे स्वामी होकर के आप मेरे से अंतर कर रहे हैं, मेरे से बात छिपा रहे हैं। मैं बहुत ही दुखी हो रही हूँ। इस कारण अब मैं जाती हूँ कि तुम्हारे द्वीप पर तपस्या करने के लिए। अब विष्णु भगवान भी परेशान हो गए समझा समझा करके। विष्णु भगवान ने भी कह दिया, जाओ शुभ काम में देरी मत करो। और ज्यादा दुखी होकर के लक्ष्मी जी चले गई। और इस प्रकार लक्ष्मी जी केतुमाल द्वीप पर चली जाती हैं और घनघोर तपस्या, शीत धूप बरखा न गिने, करे तपस्या जोर अति घने। एक स्त्री होते हुए और इतने सुख सुविधा में रहने वाली विष्णु भगवान की अर्धांगिनी, शरीर जो है फूल से खिला हुआ, शरीर से कुमला गया पूरा, बरसात में भीग रही है, तपस्या नहीं छोड़ती, बरसात में भीगे जा रही है, ठंडी में भी कांपते हुए भी तपस्या किए जा रही है, गर्मी में, भीषण गर्मी में भी तपस्या किए जा रही है। उसके तपस्या से ऐसे ब्रह्मांड में अग्नि उत्पन्न हुई, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में आए, हे ब्रह्मा जी, ये क्या हो रहा है, ये अग्नि कहाँ से प्रकट हो रही है, रक्षा कीजिए हमारी। ब्रह्मा जी देवता सब मिलकर के शंकर भगवान के पास में जाते हैं। शंकर भगवान से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसी अग्नि है, हम सबकी रक्षा कीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं, सब मामला विष्णु भगवान का है, सब उन्हीं के पास चलना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। तो ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास में जाते हैं। ये सारा प्रसंग माहेश्वर तंत्रम ग्रंथ में विस्तार से वर्णित है, माहेश्वर तंत्रम। तो जाते हैं और विष्णु भगवान से सब कहते हैं, ये आप तो समझदार हैं, लक्ष्मी जी दुख पावे बाल। लक्ष्मी जी तो क्या है कि बच्चे के समान जिद्दी है, लेकिन आप तो समझदार हो, तुरंत चलिए, इतना कष्ट पा रही है लक्ष्मी जी, इसको समझा करके तुरंत वापस लाइए। जो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है ना, उस तरीके से फिर समझाते हैं कि चलो ऐसे झगड़ा होते रहता है, चलो पत्नी को मना करके ले आओ, मायके से वापस ले आओ, ऐसा करके। ऐसे सब मिल करके विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है चलो। सब मिलके बोलते हैं, तो चलो, मुझे क्या आपत्ति है, मैंने कोई थोड़ी कुछ ऐसा कटु वचन थोड़ी कहा। वो तो जो संभव है, पॉसिबल है, वही तो करेंगे ना। जो संभव नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं जिह्वा से एक शब्द भी वर्णन करना संभव ही नहीं है मेरे लिए। तब विष्णु भगवान सब मिलके जाते हैं और लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, बहुत हो गया, चलो अब जिद मत करो। ये शरीर का हालत देखो अपना, इस शरीर का क्या हालत हो गया है। इतना तपस्या करना ठीक नहीं, इतना जिद्दी करना ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, ये स्वामी, मेरे मन में, हृदय में अभी भी वही अग्नि जल रही है। आपने आखिर मुझसे वो अंतर क्यों किया। अभी भी मेरा हृदय उसी दुख से पीड़ित है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। विष्णु भगवान कहते हैं, देखो लक्ष्मी जी, तुमने अभी 7 कल्पांत तपस्या किया है,
और 21 कल्पांत तपस्या कर लो तो भी मैं तुमको नहीं बता सकता, लेकिन समय आने पर इशारा करके बताऊंगा। यहां पर विष्णु भगवान जो कहते हैं वो श्लोक के माध्यम से कहा गया है। लक्ष्मी जी को क्या कहते हैं विष्णु भगवान? ययाति कुल जातस्य, ये देखिए, ययाति कुल जातस्य यदु राजस्य वेश्मनि वासुदेवो भविष्यामि नामना कृष्णेति विश्रुतः। ये विष्णु भगवान कहते हैं ययाति के कुल में, ययाति राजा के कुल में, यदु राजा के वंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में, वासुदेव के रूप में मैं कृष्ण नाम से जन्म लूंगा। कौन कह रहे हैं सुंदर साथ जी? विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को कह रहे हैं। उस समय में तुम्हें इशारा करके बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कब बताऊंगा? जब ययाति के कुल में, यदु राजा के वंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा, कृष्ण नाम से जन्म लूंगा मैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को कह रहे हैं। तब मैं बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। परब्रह्म की शक्ति मेरे तन में लीला करके चले जाएगी। ये इशारा इसके तरफ था। इस प्रकार ये घटना हुई ब्रज लीला में अवतरण से पूर्व। अब हम देखेंगे यहाँ पर कंस के बंध वसुदेव देव की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी जो है श्री कृष्ण जी का अवतरण या परब्रह्म ब्रह्मात्मा का अवतरण कैसे हुआ, इस बात को हम समझेंगे। अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे, दीदार वसुदेव देवकी को दिया चतुर्भुज। ध्यान समझिए, वसुदेव और देवकी कौन है, और ये पिछले जन्म में इन्होंने किससे क्या वरदान मांगा था। वसुदेव और देवकी पिछले जन्म में कृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी थे। इनके कोई पुत्र नहीं थे। कृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी थे। इनके कोई भी पुत्र नहीं था, औलाद नहीं था। दोनों ने मिलकर के तपस्या करना शुरू किया, इस इच्छा के साथ में कि हमको 100 पुत्र प्राप्त हों। 100 पुत्र। किसी को चाहिए सुंदर साथ जी 100 पुत्र, लेकिन क्या है कि मोह ममता, एक भी औलाद नहीं था। और पुराने जमाने में तो ऐसे वर्णन में बहुत जगह आता है, जैसे कि धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे, गांधारी के। लेकिन जब इनकी तपस्या पूरी हुई और विष्णु भगवान ने दर्शन दिया इनको, तो विष्णु भगवान का सुंदर रूप देख करके इनका इच्छा प्लानिंग बदल गया। विष्णु भगवान से इन्होंने क्या मांगा कि 100 नहीं, एक ही पुत्र भले हो, लेकिन वो पुत्र आपके जैसा हो। 100 पुत्र नहीं हो, भले एक ही पुत्र हो, लेकिन वो पुत्र आपके जैसा हो। तो भाई विष्णु भगवान के जैसा और कौन होगा फिर? तो विष्णु भगवान खुद जो है पुत्र के रूप में जन्म लिए। देखिए सुंदर जी, जितना मांगेंगे उतना ही मिलता है, जरा सा ऊपर नीचे नहीं मिलता है। बस जन्म लेते हैं और चले जाते हैं इनको जेल में छोड़कर। बाल लीला का सुख भी नहीं मिला इनको। तो सोचिए वरदान मांगने में कितना जो है छल कपट है, वरदान देने में। तो अभी आते हैं, देवकी कंस की बहन थी, सिस्टर थी, और वसुदेव उनका जमाई बोल सकते हैं। तो उसकी जब शादी हुई वसुदेव और देवकी की, कंस बहुत ही खुश हुआ। इतना खुश हुआ कि रथ में दोनों को बिठा करके खुद रथ चलाने लगा। जबकि रथ तो नौकर चलाते हैं, लेकिन वो रथ खुद ही चलाने लग गया। तो रथ जो है वो खुद चलाने लग गया। तभी अचानक भविष्य आकाशवाणी हुई, आकाश से आवाज आई, हे मूर्ख कंस,
जिसे तो इतने खुशी से रथ में बैठा करके रथ हाँ करा है, उसी वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी हुई, तुरंत सारी खुशी गायब, और तलवार निकाल करके अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ने लगा। सब लोग समझाते हैं, देखो तुम्हारी छोटी बहन है, हाँ, और ये बहन तुम्हारा थोड़ी काल है, 8वां पुत्र तो तुम्हारा काल है ना, तो 8वें पुत्र को मारो, बहन को क्यों मारते हो? ऐसा पाप कर्म मत करो, तुमको बिल्कुल शोभा नहीं देता है, एक कलंक लगेगा तुम्हारे ऊपर, वर्षों तक लोग तुमको इस तरह से बुरे कार्य के लिए याद रखेंगे। बहन को मृत्यु, उसको जान से मत मारो। ठीक है बोला, समझ गया। और वसुदेव देवकी ने भी वादा किया कि देखो हम आपको मारना कभी भी नहीं चाहते हैं, आप जो है हमारा 8वां पुत्र जैसे जन्म होगा हम आपको दे देंगे, उसको 8वें पुत्र को मार देना। अब शांति से कंस वापस चला गया। बाद में नारद जी आए, बोले कंस इतना सीधा साधा हो जाएगा तो फिर पृथ्वी का भार जल्दी कैसे दूर करेंगे? तो कंस के जो है कान जाके भरता है, कंस को कहता है तुम तो बड़े भोले भाले हो, 8वां पुत्र पहले से गिनेंगे तो 8वां पुत्र आठ आठ बाद में आएगा, लेकिन पीछे से गिनेंगे तो पहला पुत्र भी तो 8वां हो सकता है ना। गोलाई में 8 पत्थर को गोलाई में रखोगे तो पहला कौन सा और 8वां कौन है कैसे पता चलेगा? इस तरह से को भ्रमित कर दिया, कंस को नारद ऋषि ने भ्रमित कर दिया। कह रहे हैं कि एक बच्चे को भी नहीं छोड़ना, और वसुदेव देव की दोनों को जेल में डाल दो। वसुदेव देवी की दोनों को जेल में डाल दिया, और पहला बच्चा जैसे जन्म लिया पटक के मार दिया, दूसरा बच्चा जन्म लिया पटक के मार दिया, ऐसे 6 पुत्रों को पटक पटक के मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में जब गर्भ में 7वां पुत्र आया, शेष अवतार कहते हैं, बलराम, बलदाऊ कहते हैं ना, कृष्ण जी का बड़े भाई थे बलदाऊ बलराम। तो 7वें पुत्र के रूप में जैसे ही गर्भ में शेष अवतार आया, योग माया की शक्ति से क्या हुआ, वो गर्भ जो है देवकी के देवकी के गर्भ से उस पुत्र को निकाल कर गोकुल में वसुदेव की दूसरी एक पत्नी थी, रोहिणी नाम है उसका, वसुदेव की ही एक और पत्नी थी रोहिणी, रोहिणी के पेट में गर्भ स्थापित कर दिया। इधर से बच्चे को निकाला और उधर स्थापित कर दिया। अब कंस देखता है बच्चे पेट में तो गर्भ तो स्थापित हुआ था, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अब तो मेरे डर से बच्चे भी भागने लगे करके कंस खुश होता है कि मेरे डर से बच्चे भी भागने लगे। अब नंबर आया 8वां। 8वें पुत्र का जब नंबर आया, स्वयं विष्णु भगवान, माहेश्वर तंत्र में लिखा है विष्णु भगवान के जीव का अंश देवकी के गर्भ में स्वयं आ गया। देखिए विष्णु भगवान के अवतारों में आपने सुना होगा, 1 कला का अवतार, 2 कला का अवतार, 4 कला अवतार, 12 कला अवतार और 16 कला अवतार। 16 कला अवतार का मतलब होता है तब वैकुंठ में विष्णु ना कहे, विष्णु भगवान का पूर्ण रूप से अवतरित हो जाना। जैसे कि हम देखेंगे आगे चल करके शिशुपाल की ज्योत वैकुंठ गई, तो शिशुपाल को कृष्ण ने मारा, तो उसकी ज्योति वैकुंठ में विष्णु के अंदर समाने के लिए गई, लेकिन वैकुंठ में विष्णु नहीं थे, तो वापस आकर के यहीं पर कृष्ण के अंदर समाई उनकी ज्योति। ज्योति है ना चेतना। तो इसको बोलते हैं पूर्ण 16 कला अवतार। लेकिन 1 कला 2 कला कहते हैं, आंशिक अवतार कहते हैं। उसमें क्या होता है कि विष्णु भगवान अपने जीव का कुछ अंश रख देते हैं पूर्ण, मतलब तब वैकुंठ में भी विष्णु रहते हैं और यहाँ पर भी विष्णु रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। वैकुंठ में भी विष्णु रहेंगे और उनके जीव का अंश यहाँ देवकी के गर्भ में भी आ गया। अब तो उसके
देवकी का जो चेहरा खिल गया, जैसे प्रकाश आ गया उनके चेहरे में, गर्भ में ऐसे चमक आ गया। तो कंस ने देखा, बोले निश्चित रूप से यही है वो काल जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी, यही है। पहरा सख्त कर दो, सैनिक बढ़ा दो, किसी भी हालत में ये बाहर नहीं निकलना चाहिए बच्चा। तो वहां पर क्या होता है, और ग्रंथों के हिसाब से और वाणी के हिसाब से देखते हैं कि इस प्रकार जो है बच्चे का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, कैसे दो भुजा में रूपांतरित हुए वो, या दो भुजा कैसे हुए देखेंगे। सबसे पहले वाणी के हिसाब से और कुरान के भागवत के हिसाब से भी देखेंगे, महेश्वर तंत्र के हिसाब से भी देखेंगे। ये देखिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध 3 अध्याय 8वें और 9वें श्लोक में कहा गया है, भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। यानी कि उनके गर्भ से, देवकी के गर्भ से ही चतुर्भुज रूप बालक का जन्म हुआ। यदि विष्णु भगवान सामने अलग से सीधे आकर के दर्शन देते तो बड़ा स्वरूप होता ना। वैकुंठ में जैसे विष्णु भगवान का युवा स्वरूप है, वैसे ही यहाँ पर भी युवा स्वरूप होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या, बालक, अद्भुत बालक है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ऐसा उन्होंने कहा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने सारी बात उनको बताया कि तुमने पिछले जन्म में कृष्णी सुतपा नाम के राजा रानी थे। अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे है, दीदार वसुदेव देवकी को दिया चतुर्भुज। वसुदेव और देवकी को चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया मूल मथुरा में। देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, वचन कहे वसुदेव को, उनको बताया कि पिछले जन्म में तुम कृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी थे, तुमने वरदान मांगा था, इसलिए तुम्हारा वरदान इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने इस तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। अब यहाँ देखिए, फिरे बैकुंठ अपने ठोर, इसका मतलब यह नहीं कि बैकुंठ वापस चले गए, इसका कैसे गए देखिए, अपने जीव का अंश रख करके बैकुंठ चले गए। क्योंकि विष्णु भगवान तो है ना, ब्रज लीला में भी 11 साल 52 दिन तक भी विष्णु भगवान तो है ही है। तो यहाँ पर आगे वर्णन भी आएगा, जैसे कि यशोदा मैया और नंद बाबा पिछले जन्म में ये भी द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। द्रोण और धरा, द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। तो इन्होंने पिछले जन्म में तपस्या करके विष्णु भगवान से वरदान मांगा था कि बाल लीला का सुख प्राप्त हो। तो बाल लीला का सुख उनको प्रदान करेंगे वहां पर। मैया मेरी मैं नहीं माखन कायो, यशोदा मैया को बाल लीला का सुख प्रदान कर रहे हैं, कौन है, विष्णु भगवान है। इसलिए अपने जीव का अंश रख करके बैकुंठ वापस चले गए। अब इसके पश्चात क्या होता है देखेंगे, पीछे प्रगटे दो भुजा सो स्वरूप सानंद है। और उसके पश्चात जो है दो भुजा स्वरूप प्रकट हुआ, चतुर्भुज की जगह में दो भुजा स्वरूप वहां पर प्रकट हो गया है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस विषय में ध्यान से सुनेंगे सुंदर साहब जी। ये विषय जो है, क्योंकि हम इतने समय से एक प्रचलित मान्यता के हिसाब से सुनते आ रहे थे, और हमने वाणी और दूसरे ग्रंथों के वचनों का विशेष रूप से विचार नहीं किया। तो यहाँ पर अपने समाज में, सुंदर साथ समाज में, दो मान्यता ऑलरेडी प्रचलित है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। सुंदर साथ समाज में ऑलरेडी दो मान्यताएं प्रचलित हैं यहाँ पे, कि ये जो दो भुजा स्वरूप प्रकट हुआ, इसमें अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का जोश यहीं पर आ गया, यानी मथुरा में ही आ गया। एक मान्यता ऐसी है, और दूसरी मान्यता ऐसी है कि नंद बाबा के घर जब उनको पहुंचा दिया, तब वहां पर
नंद बाबा के घर पहुंचाने के पश्चात उस बच्चे के तन में अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का आवेश वहां पर आया। तो सुंदर साथ जी, मैं क्या है कि हर चीज आपके सामने प्रमाण भी रखना चाहता हूं ताकि आप खुद विचार कर सकें सत्य असत्य क्या है। और इसमें मैंने जो दिल में समझा है जाना है वो सब चीज आपके सामने रखना। आज मैं आपके सामने एक नया ग्रंथ, हालांकि ग्रंथ नया नहीं है तो, लेकिन वो ग्रंथ से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए सुंदर साथ जी, श्री लाल दास महाराज विरचित वितक एवं वाका का प्रथम खंड, ब्रह्म आत्माओं की परम धाम ब्रज एवं रासलीला। जिस तरह से लाल दास जी द्वारा वितक ग्रंथ की रचना की गई है, उसी तरह से लाल दास जी ये प्राणनाथ मिशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका हिंदी अर्थ विमला मेहता जी ने किया था। तो ये ग्रंथ लाल दास जी के तन से अवतरित है। जिस प्रकार वितक साहब में महामती की छाप है, उसी प्रकार से इस ग्रंथ में भी महामती की छाप है। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं इस ग्रंथ में कृष्ण जन्म समय का प्रकरण है ये, और गर्भ सातवां देवकी का था मास 7वें में। यहां से दिखते हैं, हबसे कालागृह में आए चतुर्भुज दिया दीदार, वचन कह के पीछे फिरा। वचन करके विष्णु भगवान वहां से अपने जीविकांश रख के चले गए। उसके बाद देखा दो भुजा परवरदिगार, दो भुजा स्वरूप दिखाई दिया। तो उसमें क्या क्या था देखिए, ये नूर के मनोरथ की, नूर के मनोरथ की रूह उतरी निज नूर, अक्षर ब्रह्म के जिसने इच्छा किया था, जिन चाहया दिखो प्रेम सने, उसकी रूह सुरता यहाँ पर थी। और दूसरा तापर जोश हक का देखा वसुदेव जहूर, वसुदेव जी ने देखा उनको, दो भुजा स्वरूप देखा। इस विषय में वाणी में भी चौपाई आता है, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो इस तरह से ये चौपाई और देखेंगे अगला पेज में। तब कहा वसुदेव ने, करो रक्षा अपनी तुम, हम डरत हैं कंस से, क्यों तुम्हें बचावे हम। इस प्रकार जो है तब राज ने कहिया, मोहे ब्रज में पहुंचाओ तुम, लड़की भई नंद घर तय लियायो, न खाओ गम। इस प्रकार यहाँ से जो है ये लाल दास जी की बड़ी वृत्त कहते हैं। इसमें हमने देखा कि लाल दास जी द्वारा रचित जो ये ब्रज रास लीला का जो वाका ग्रंथ है, इसके अनुसार मथुरा में ही अक्षरातीत की का जोश आवेश और अक्षर के आत्म का आने का वर्णन मिलता है। अब जो है यहाँ पर देखते हैं महेश्वर तंत्र। ये देखिए 42वां नंबर देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा दिक्कत होगा, छोटा अक्षर है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगा आपको। महेश्वर तंत्र ग्रंथ में देखेंगे 42वां नंबर का श्लोक देखेंगे। और फिर शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले 4 भुजाओं वाले स्वयं प्रभु देवकी के गर्भ में चले गए, है ना। 4 भुजा वाले देवकी के गर्भ में गए विष्णु भगवान। तो गर्भ में गए तो गर्भ से ही तो चतुर्भुज स्वरूप प्रकट होंगे। तो क्या कि यहाँ पर जो एक दूसरी मान्यता से प्रचलित भी है थोड़ा,
कि विष्णु चतुर्भुज ने दर्शन दिया था और दर्शन दे के वो चले गए थे, फिर गर्भ से दो भुजा स्वरूप गर्भ से प्रकट हुआ। लेकिन हम देखते हैं यदि विष्णु भगवान चले गए तो फिर गर्भ से प्रकट कौन हुआ? और भागवत के हिसाब से, माहेश्वर तंत्र के हिसाब से मैंने बताया आपको, गर्भ से चतुर्भुज विष्णु भगवान के प्रकट होने का वर्णन है और वाणी में भी इसी तरह के शब्द हैं। अब इसका आगे देखते हैं जब शक्ति के विषय में, यहाँ पर देखेंगे 50 और 51 नंबर का देखिए। अक्षर ब्रह्म की लीलाओं के देखने की जो चित्त वृत्ति थी, 50 नंबर है, उसी उपाधि की सत्ता रूप का उन्होंने व्यूह रूप धारण कर लिया। दो बोध शिशु बन गए और उसमें साक्षात रस रूपी प्रभु ने स्वयं प्रवेश किया। विष्णु भगवान तो ऑलरेडी पहले थे, यहाँ पर जो है अक्षर की आत्म और धामधनी के जो साविस की तरफ ही संकेत मिलता है। इस तरह से अब वाणी के हिसाब से देखते हैं, वाणी में इस तरह से क्या छुपाइयां इस विषय में, क्योंकि वाणी के प्रमाण के बिना हम किसी की बात को क्यों मानेंगे। फिर भी लालदास जी की जो ग्रंथ है लालदास द्वारा रचित, उसमें हम देखेंगे महामती की छाप है। और ये ग्रंथ जो है अब तक समाज में प्रचलित क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें महामती की छाप है, इसलिए उसको हम एकदम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वसुदेव कहे वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपने ठोर, पीछे प्रगटे दोई भुजा सो स्वरूप सनंद है। और अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगटिया जे है, वसुदेव निवायक कही बैकुंठ फलियो थे। ये समानांतर छुपाई चल रही है, हिंदुस्तानी फिर गुजराती। अब देखेंगे सेम, वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वसुदेव जी जिस बच्चे को लेकर के गोकुल जा रहे हैं उसको अवतार मत कहो, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। वो संसार का नहीं है, वो इस क्षर जगत का नहीं है, तो निराकार से परे की कोई शक्ति है। अब इसका देखिए कलश हिंदुस्तानी का जो है इसके समानांतर ये चौपाई है कलश गुजराती में। गोकुल स्वरूप पधारियो, यहाँ करें वसुदेव गोकुल ले चले, यहाँ करें गोकुल स्वरूप पधारियो, तेने ना कहिए अवतार, ताए ना कहिए अवतार, ये तो अपनी अखंड लीला, कहने ते कहूं विचार, ये हमारी अखंड लीला है। यहाँ पर अब आगे देखते हैं, क्योंकि वसुदेव जिस बच्चे को ले जा रहे हैं वो अपनी अखंड लीला कह रहे हैं। गुजरात के सुंदर साथ अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस चौपाई को। गोकुल ले चले, यहाँ पर गोकुल स्वरूप जो बच्चा वहां से लेकर के आए हैं, जिसको बच्चा जो है करेंगे अपनी अखंड लीला। आगे भी देखते हैं, मूल सूरत विष्णु की चतुर्भुज सोए दियो दर्शन, वसुदेव को से पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दो ही भुजा की कहूं विगत। मूल सूरत अक्षर की जे जिन चाहो देखो प्रेम सने, सो सूरत ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। तो इसका अर्थ जो है ध्यान से समझेंगे चुपाई को। नंद बाबा के घर में शक्ति ने प्रवेश किया, लेकिन इसका दो तरीका हो सकता है इसका, जैसा कि पुराण संहिता में और महेश्वर तंत्र में लिखा है उसके हिसाब से भी हो सकता है कि भाई ये कृष्ण के तन के अंदर विराजमान होकर के अक्षर की सुरता और शक्ति ने नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। और यदि घर में तो क्यों प्रवेश कर सकती, तो घर के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह से यदि हम माहेश्वर तंत्र और लालदास जी के, खास तौर पे लालदास जी का जो वाका ग्रंथ है उसको यदि हम मानते हैं तो उसके हिसाब से ब्रजमंडल में क्लियर हो जाता है, सॉरी मथुरा में अक्षर का आवेश का प्रकटना क्लियर होता है। माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता से भी इसका और वाणी से काफी संकेत और पुष्टि मिलता है। बीच में
गोलोकी शक्ति के आने का कोई भी चौपाई नहीं मिला। आपने देखा इधर भी मैंने कई चौपाई इधर का प्रकटवाणी की चौपाइयां लिया है, 28, 29, 30 नंबर की। इधर मैंने जो है कलश गुजराती और कलश हिंदुस्तानी की चौपाई लिया। इस बीच में गोलोकी शक्ति या किसी गोलोक का कुछ आने का वर्णन नहीं है, क्योंकि गोलोकी शक्ति, सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, गोलोकी शक्ति के विषय में भी एक मान्यता चलता है कि एक कोई गोलोक धाम था या है कहीं पर, वहां पर एक बार बिरजा सखी और कृष्ण एकांत में लीला विहार कर रहे थे। उसमें द्वारपाल था श्रीदामा। द्वारपाल होता है ना जो दरवाजे पे आने जाने का रोकता है, जो श्रीदामा द्वारपाल थे। तभी राधा वहां पर पहुंच गई, तो राधा ने अंदर जाने लगी तो श्रीदामा अंदर जाने नहीं दिए। राधा ने गुस्सा करके श्रीदामा को श्राप दे दिया, तुम जाकर कंस बन जाओगे। तो उसने राधा को भी श्राप दे दिया, तुम भी जाओ मृत्यु लोक में। इधर बिरजा सखी कृष्ण, जो गोलोकी कृष्ण, सब लोग यहाँ पर अवतार लिए, इस तरह से कथानक प्रसिद्ध है, कहा जाता है बहुत। लेकिन वाणी में इसका कोई पुष्टि नहीं है, वाणी में इस तरह का कोई बात कहीं पर भी नहीं आता है, और इस तरह संगत भी नहीं है। क्योंकि यदि योग माया में ऐसा कोई गोलोक धाम है, योग माया में यदि ऐसा कोई गोलोक धाम है, तो योग माया में श्राप लगना और योग माया से मृत्यु लोक में आना कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, योग माया में यदि पहले से कोई गोलोकी कृष्ण है और पहले से ही राधिका है, पहले से ही गोपियां हैं, और पहले ही वहां पर कोई ब्रज लीला और रास लीला होती है, तो ऐसी लीला की इच्छा अक्षर ब्रह्म क्यों करेंगे और अक्षरातीत ऐसी लीला क्यों करेंगे? अक्षरातीत को करने की जरूरत ही नहीं है। अक्षर के हृदय में पहले ही ब्रज रास लीला गोलोकी कृष्ण अखंड है, तो फिर ऐसे लीला की जरूरत ही क्या रही? ऐसी लीला को अक्षरातीत जो है दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग यहाँ पर इतना कह सकते हैं कि योग माया की शक्ति से वो दो भुजा का स्वरूप प्रकट हुआ, इतना तो लिखा है। योग माया की शक्ति से चतुर्भुज विष्णु भगवान का जो स्वरूप था, वो योग माया की शक्ति से दो भुजा स्वरूप में बदल गया। और इसमें आप स्वतंत्र हैं, यदि वाणी से और लालदास जी के ग्रंथ के हिसाब से आपको जैसा उचित लगता है यदि, लेकिन गोलोकी शक्ति, गोलोकी कृष्ण के आने का कोई वर्णन वाणी में नहीं मिलता। यहाँ पर एक अपनी अखंड लीला लिखा है, हमारी अखंड लीला है। उसने गोकुल ले चले ताए ना कहिए अवतार, क्योंकि अवतार विष्णु भगवान के होते हैं। तो इस प्रकार से नंद बाबा जो है उस बच्चे को लेकर के, वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के नंद बाबा के घर जाते हैं। वहां पर यशोदा मैया की एक बच्ची उत्पन्न हुई थी। कृष्ण को वहां रख देते हैं, बच्चे को रख देते हैं। अभी नाम नहीं रखा है, लेकिन मैं समझाने के लिए नाम मैंने कह दिया। अभी बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है। वो बच्चे को नंद बाबा के घर यशोदा मैया के बाजू में रखते हैं, और वहां जो बच्ची का जन्म हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं। और वो बच्ची को, जब कंस को पता चलता है कि बच्ची का जन्म हुआ है, तो वो आता है और बच्ची को अपने हाथ से उठा करके से पटकने के लिए जैसे कोशिश करता है, वो बच्ची हाथ से छूट करके हवा में चली जाती है और कहती है, कंस तुझे मारने वाला तो उत्पन्न हो चुका है। तो इस प्रकार जो है कंस बोला, इतना मेहनत किया, माथा पच्ची किया है, फिर भी हो गया जन्म बच्चे का, क्या करूं करके। तो इस प्रकार अब ब्रजमंडल की लीला जो है विस्तार से हम कल समझेंगे। और आज के विषय में सुंदर साथ जी का जो भी जिज्ञासा है, समय थोड़ा सा देरी हो गया था इसलिए मैंने भी थोड़ा सा देरी कर दिया। प्रसंग पूरा करना भी जरूरी होता है। तो जो भी सुंदर साथ जी को प्रश्न करना है प्रश्न कर सकते हैं, समय का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी। पार्वती ढकाल, मेरे ख्याल से दीपेश ढकाल थे ना? पार्वती ढकाल जी का अनम्यूट करेंगे। जी महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज मेरा जो कंफ्यूजन था वैसे तो आपने आज क्लियर कर दिया है। ये जो गोलोक वाला बात है ना, वो
हमारी ब्रज रास लीला खेलने के बाद वहां पर अखंड हुआ, उससे पहले कोई भी नहीं है, इस यही है ना स्पष्ट रूप से। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। मतलब हमने जो ब्रज रास लीला की उसको ही अखंड होने के बाद शास्त्रों में उसको ही गोलोक करके वर्णन किया है। बिल्कुल बात यही है, लेकिन योग माया की शक्ति कह सकते हैं कि योग माया की शक्ति जो कि जगह जगह वर्णन आया है, तो योग माया काल माया दो शक्तियों का वर्णन होता है। योग माया की शक्ति आई थी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन गोलोकी कृष्ण नाम का कोई गोलोक या गोलोकी कृष्ण ये सब नहीं थे पहले। जब ब्रज रास लीला हुई, वो लीला अखंड हुई, तो उसी को ही गोलोक कहा गया। जी। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो काल माया और योग माया का जो फर्क है, मतलब काल माया और योग माया थोड़ा समझ में नहीं आया। एक बड़ा सिंपल है, देखिए, मेरे चित्त की चेतना शक्ति मैंने बताया था ना, मेरे चित्त की चेतना शक्ति जो जागृत स्थिति में है, वही मेरी चित्त की चेतना शक्ति नींद में भी वही कार्य करती है। उसी चेतना शक्ति से मेरा सपने का तन, मेरे सपने के तन के अंदर सपने में दूसरे लोगों का तन, और संपूर्ण मेरा सपना भी उसी चेतना शक्ति से चलता है। तो पूरी नींद का जो स्वप्न है, पूरी नींद उसको काल माया कहते हैं। आधी नींद का जो स्वप्न है उसको योग माया, यानी कि जो हम जागृत स्थिति में संकल्प विकल्प करते हैं, ख्यालों के रूप में देखते हैं, वो योग माया की शक्ति से कार्य होता है। और नींद की स्थिति में जो सपना देखते हैं वो काल माया के उसको कहा गया। नींद में जो चेतना शक्ति है वो काल माया है, जागृति में जो चेतना शक्ति है वो योग माया, जागृत अवस्था में ख्यालों में। मतलब पूरा नींद तो जैसे कि पूरा नींद में जो सपना होता है वो तो काल माया हो गया, और आधी नींद जो योग माया है उसको जरा और थोड़ा बताएंगे क्या? इसमें छुपाई है, आधी नींद का सपन योग माया नाम धरा है। योग माया क्या है कि देखिए, जब एक परमात्मा है, हाँ, तो अक्षर ब्रह्म एक है, तो उसके चित्त में एक ही तो चेतना शक्ति है ना, कोई दो तीन चेतना शक्ति तो नहीं है, एक ही तो हम्म चेतना शक्ति है। तो हम्म वो एक ही चेतना शक्ति जो है जो जागृत स्थिति में संकल्प विकल्प करते हैं ख्यालों में, और या सपने में जो संकल्प विकल्प करते हैं, तो बेसिकली सबके पीछे एक ही चेतना शक्ति रहती है। वो एक चेतना शक्ति निकल जाएगी तो कोई न नींद का सपना आएगा, न जागृत का सपना आएगा, न जागृत में भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। वो चेतना शक्ति जो नींद में है उसको काल माया कहा गया, वो चेतना शक्ति ख्यालों में है जो काम कर रही है उसको योग माया कहा गया है। और बस यही अंतर है दोनों में। अभी आगे स्पष्टीकरण होगा इसके विषय में आगे। तो सुंदर साथ जी, हुआ, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी काल में ठीक। योग में आगे बढ़ेंगे ना, और स्पष्टीकरण होगा। नहीं, जैसे कि मन तो मन 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 चित्त बुद्धि अहंकार जो था, मन तो जैसे कि कोई काम करने के लिए जैसे मन होता है वो पहले हो गया, जैसे चित्त जिसका कि उसका जो चित्त में है, या बुद्धि जो कि उसका दिमाग में जो पहले से ही है, या अहंकार जैसे कि एक अहम होता है, तो पूरा नींद में हो गया वो काल माया। और ये योग माया मतलब थोड़ा जैसे कि स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी भी ना, मतलब कौन सा स्थिति है, जैसे कि मन पूरा नींद तो एक तो तक- पूरा नींद हो गया, देख, पूरा नींद में है, और जो सपना जैसा हो रहा है। अब शुरू से ऑनलाइन थे कि नहीं थे? देखिए मेरे बात सुनिए, मन चित्त बुद्धि अहंकार जागृत वही में भी वही रहता है, समझिए। देखिए, मन वही रहता है, चित्त के संस्कार भी जागृत में भी चित्त के संस्कार वही रहते हैं, नींद में भी चित्त के संस्कार वही रहते हैं। चित्त की चेतना शक्ति भी जागृत में वही रहती है, नींद में भी वही चेतना शक्ति रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि नींद की स्थिति में बुद्धि बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि का जो
काम नहीं करती, केवल चित्त के संस्कार के हिसाब से, चित्त के संस्कार के अनुसार मन संकल्प विकल्प करता है नींद में। लेकिन मन भी किससे काम करता है? चेतना शक्ति नहीं मिलेगी तो मन भी काम नहीं करेगा। जैसे बिजली नहीं हो तो पंखा भी काम नहीं करेगा, कूलर भी काम नहीं करेगा, फ्रिज भी काम नहीं करेगा, टीवी भी काम नहीं करेगा। इसे चित्त की चेतना शक्ति से ही चारों अंतस्करण चलते हैं। तो चेतना शक्ति में क्या होता है कि नींद की स्थिति में थोड़ा एक खामोशी का आवरण होता है, बुद्धि उस समय काम नहीं करती है। जागृत स्थिति में तो चेतना शक्ति जो है वो जागृत स्थिति में जो ख्यालों के रूप में देखते हैं उसको योग माया की शक्ति से कहा जाता है, और नींद की स्थिति में जो सपना देखते हैं उसको काल माया की शक्ति से कहा जाता है। बेसिकली दोनों शक्तियां एक ही रिलेटेड है, दोनों शक्तियां सुमंगला शक्ति से ही रिलेटेड है। ठीक है महाराज। हाँ जी। सुंदर साथ जी, समय मेरा भी पूरा हो गया है, तो सभी सुंदर साथ जी जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैं तो देखिए कहता हूं कि मैं तो सुंदर साथ जी की चरण धूली हूँ। जो मटेरियल है आपके सामने रख रहा हूँ, जितना भी इधर उधर से मंथन है, चुपाइयां हैं वाणी के विभिन्न ग्रंथों से, दूसरे ग्रंथ के द्वारा, इसमें सब सुंदर साथ का मंथन बढ़ना चाहिए, मेरा यह उद्देश्य है। विचार करिए, डिसीजन लेने का सबका अधिकार है, और इसमें रामधनी की कृपा से जो भी मैंने समझा है ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो आज का समय पूरा हो गया है। आदरणीय लक्ष्मण जी, निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष जो हैं, लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा को वो संभालेंगे। लक्ष्मण जी।